जो बीजेपी के पार्षद हैं, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वो आपस में एक बार फिर से भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चले। यहां तक कि नौबत एक दूसरे के बाल नोचने तक आ गई। तस्वीरें बेहद भयानक हैं और तस्वीरें बेहद शर्मसार करने वाली भी। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए, एक तरफ सदन के भीतर जमकर लोकतंत्र को शर्मसार किया गया, तो वहीं काफी हद तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद जिस तरीके से भिड़े, वो भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट देखिए। एमसीडी के सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पार्षदों की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ सदन में बवाल कटा तो देर शाम दिल्ली के कमला मार्केट थाना को पार्षदों ने जंग का मैदान बना दिया। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है मानो ये पार्षद एक दूसरे की जान के भूखे हों। एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला, बाल नोचे, थप्पड़ चले, पीटासीन का एपिसोड काफी देर तक चला। पुलिस भी आई, लेकिन एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके पार्षदों को रोकना मुश्किल हो गया था। सदन में भारी हंगामे और मारपीट के बाद में आखिरकार रात को सदन स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हंगामा रुकता नहीं है। आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद, मेयर और नेता पहुंचते हैं कमला मार्केट के थाने और यहां पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है 3 काउंसलर्स के खिलाफ में और कहा जाता है कि इनके ऊपर सीधे सीधे बड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही जमकर नारेबाजी यहां पर की गई कि इन तमाम पार्षदों के खिलाफ में, काउंसलर्स के खिलाफ में नारेबाजी की जानी चाहिए, क्योंकि इन सभी ने महिला पार्षदों के साथ में बदसलूकी की है और जिस तरीके से साड़ी फाड़ी गई और मेयर को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इसी को लेकर पहुंचे हुए थे आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता। इसके साथ ही मेयर पहुंची हुई थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि सोमवार को एक बार फिर से सदन बुलाया गया है, उस दिन सदन के हालात क्या होंगे? क्या कभी स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। दरअसल सदन स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद कमला मार्केट थाने पहुंचे थे और थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपके पार्षदों का आरोप था कि बीजेपी के पार्षद ने आपके महिला पार्षद की हत्या करने की कोशिश की। हमारी पार्षदों पे हमला हुआ, महिला पार्षदों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हमारी मेयर के ऊपर हमला हुआ। तो हम आए हैं यहाँ पे कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मेयर के ऊपर हमला तो सरकारी अफसर के ऊपर हमले के बराबर है। उन पार्षदों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी पार्षद मीनाक्षी शर्मा ने आम आदमी पार्टी पार्षदों के खिलाफ कमला मार्केट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। बीजेपी का आरोप है कि आप पार्षदों ने बीजेपी के पार्षदों को गंभीर नुकसान और चोट पहुंचाने के इरादे से हमला करने की कोशिश की। वीडियो रिकॉर्डिंग सारे सदन की हैं। जैसे ये लड़ाई इन्होंने आतिशी के कहने पे ऊपर आके मारना शुरू किया, हम छुड़ाने के लिए ऊपर चढ़े। तिलक नगर के पार्षद थे ये अशोक मानू, इन्होंने ऊपर से यूं पीछे से पकड़ा, गर्दन से पूरा वेल से नीचे यूं गिरा और गिर के 4 लोगों ने गर्दन पे वार किया और घूसे मारे। फिर वहां से उठ के बाहर निकल के हम आए वहां से। बहरहाल भारी पुलिस बल की मदद से मामला को शांत कराएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस तरह से सड़क पर हंगामा करके एक दूसरे के कपड़े फाड़कर, बाल नोचकर हमारे नेता क्या साबित करना चाहते हैं? वैसे तो चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा गहना है, लेकिन माननीय के रूप में गली के गुंडों की तरह बर्ताव करते इन नेताओं ने उसे कलंकित कर दिया। सदन की मर्यादा, लोकतंत्र की गरिमा और राजनेता होने की जिम्मेदारी को इन लोगों ने इसी सदन के नीचे दफना दिया। और ये सब हुआ महज नगर निगम की एक समिति में एक वोट के लिए। ऐसे में जनता इन दिशाहीन पहलवानों से पूछ रही है, क्या इस दिन के लिए ही दिल्ली ने आपको वोट दिया था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।